खुशामदीद। सुबह के 8:35 हुआ चाहते हैं। आपका मेज़बान इशफाक और हस्बे वादा आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके, और सलाम जेके में हमारी ये कोशिश रहती है कि आपको सुबह सुबह खबरदार किया जाए उन खबरों से जिनसे आपको बाखबर रहने की अशद ज़रूरत है। मामला जम्मू कश्मीर का हो, मुल्की सियासत का हो, या बैनुल-अक़वामी सतह पर कोई बयान हो जिसे आपके लिए लाते हैं हम सुबह सुबह इस उम्मीद के साथ कि आप उस पर तज्जिया करें, अपना तबसरा भी करें और वो तज्जिया और तबसरा हम तक भी पहुंचाएं। और वो कैसे आप हम तक पहुंचाएंगे? हमारी राब्ता साइट फेसबुक के जरिए से, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कू के जरिए से, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर जब आप आएंगे तो वहां पर तज्जिया तबसरा तो आप करेंगे ही करेंगे, वहां पर टेलीविजन चैनल को भी देख पाएंगे और 3 जुबानों में खबरें भी देख सकते हैं। उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में तीनों जुबानों में वहां पर खबरें दस्तयाब रहती है। तो उम्मीद है कि ये सिलसिला, ये मोहब्बत, ये प्यार वहां से भी हम तक पहुंचेगा और 10 बजे तक आप हमारा साथ देंगे। 3 पड़ाव पर इस प्रोग्राम को लेके चलेंगे। पहले और दूसरे पड़ाव में जहां सिर्फ खबर ही खबर होगी और खबर तह तक आपको बताने की कोशिश करेंगे, वहीं पर 9:40 का वक्त होगा जब हम तीसरे पड़ाव पर होंगे, और तीसरे पड़ाव पर आते ही आपकी और हमारी गुफ्तगू होगी। और यह गुफ्तगू दरअसल हुकूमती ऐवानों तक आपके मसाइल और मामलात को पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश होगी, इस उम्मीद के साथ कि इदारे आपकी आवाज को सुने, बात को सुने, मसाइल का हल निकल सके। जिस प्यार और मोहब्बत के साथ आप टीवी पर हमें देख रहे हैं, राब्ता साइटों पर भी जरूर आइएगा। तो प्रोग्राम का करते हैं जी आगाज। और प्रोग्राम का आगाज इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज पहला दिन है, मई 1 है, और महीने की पहली तारीख में आज माजी में क्या कुछ हुआ है, हिस्ट्री के औराक में क्या कुछ तहरीर हो चुका है, उनमें 10 बड़े पॉइंट्स क्या हमें नजर आए हैं, वो आपके सामने रखेंगे। मेरे दोनों साथी दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है, आसिफ रशीद और ज़हूर लोलावी। बहुत शुक्रिया दोनों का। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ, ज़हूर हमारे साथ हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे में खास क्या है, आज मई यानी ये जो 5वां महीना है शुरुआत हो चुकी है, पहला दिन इसका है, लेकिन माजी में कौन से ऐसे अहम वाक़यात हिंदुस्तान और आलमी तारीख में हैं, बताएंगे ज़हूर। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं ज़हूर लोलावी आपके साथ। आज 1 मई है साल 2023। ताहम माजी में आज के दिन के हवाले से क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ खास है, कुछ आलमी सतह और कौमी सतह के चंद अहम वाक़ात आपके सामने रखेंगे। आज के दिन 1948 में शुमाली कोरिया वजूद में आया था और इसके पहले सदर किम अल सिंह, ये इनके पहले सदर बन गए थे। और आज के दिन 1960 में सोवियत यूनियन ने अमेरिकी जासूस तैयारा U-2 अपनी खलाई हुदूद में गिरा दिया था, जिसे आप सोवियत यूनियन भी कहते हैं। उसने अमेरिकी जासूस जो तैयारा था उसको गिरा दिया था। और आज के दिन 2004 में 10 ममालिक ने यूरोपीय यूनियन की रुकनियत इख्तियार कर ली थी। 10 ममालिक थे जिसमें पोलैंड था, हंगरी था, और भी 8 ममालिक थे जिन्होंने आज के दिन 2004 में यूएनओ की रुकनियत हासिल की थी। और आज के दिन 2003 में अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश ने इराक में फौजी ऑपरेशन खत्म करने का ऐलान किया था, वो भी आज का दिन था साल 2003 में। और आज के दिन 1 मई 1751 में अमेरिका में पहला क्रिकेट मैच खेला गया, इसकी शुरुआत भी आज के दिन से हुई थी। और आज के दिन 1725 में स्पेन और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तिजारती मुआहदे पर दस्तखत हुए थे। दोनों मुल्कों के दरमियान बिजनेस की शुरुआत हुई थी आज के दिन 1725 में। और आज के दिन 1960 में तंजीम नव एक्ट के तहत महाराष्ट्र को हुकूमत हिंद की अलग रियासत करार दिया गया। महाराष्ट्र आज के दिन में वजूद में आया था, एक अलग रियासत इनको मिली थी आज के दिन 1960 में। और आज के दिन यानी 1 मई को मजदूरों का आलमी दिन मनाया जाता है। मजदूरों के हुकूक और उनकी मेहनत की सराहना की जाती है, वो भी आज के दिन मजदूरों का दिन है। 1 मई है और आज लेबर्स डे भी है। हिंदुस्तान और आलमी सतह पर आप देखेंगे कि प्रोग्राम मजदूरों के ताल्लुक से होंगे, गुफ्तगू उनके हुकूक पर, उनकी मेहनत पर, उनके रोजगार पर, कामकाज पर, और जो काम होता है या नहीं होता है, हुकूमती सतह पर उनके साथ क्या होता है, इन तमाम अहम मामलात पर या मसाइल पर गुफ्तगू की जाएगी, आज रोशनी डाली जाएगी। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में इतना ही, लेकिन अब शुरुआत खबरों की करेंगे और जम्मू कश्मीर सबसे पहले आपको लिए चलते हैं। पहली खबर आज यूनियन टेरिटरी से आपके सामने रखते हैं और उसके बाद कुछ और बड़ी खबरें इसी खित्ते से। चलिए जनाब, खबरों का पिटारा खोल देते हैं। बात ज़रा करते हैं सबसे पहले मौसम के मिजाज की, क्योंकि मरकजी महकमा मौसमियात की इत्तला के मुताबिक मुल्क की कई रियासतों के अंदर आज ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मतला, आबर आलू, दिल्ली समेत कई रियासतों के अंदर है। वहीं पर जम्मू कश्मीर के मौसम के बारे में भी इत्तलात मौसूल हुई हैं और महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक फिलहाल रवां हफ्ते के दौरान
मतला अबर आलूद भी रह सकता है, हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। ताहम 7 तारीख के बाद मौसम के मिजाज में कदरे बेहतरी के आसार नुमाया हो सकते हैं। बालाई इलाकों के अंदर आज एक बार फिर शाम होते होते एक बार फिर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का इम्कान लगाया जा रहा है। और जिस तरीके का बदलता मौसम है, इस बीच खाना बदोश हजरात यानी जो लोग बहकों के अंदर जाते हैं, पहाड़ी इलाकों के ऊपर जाते हैं, जंगलों के अंदर जाते हैं अपनी माल मवेशियों को लेकर, उन्हें भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार मौसम ख़राब रहने की वजह से उन्हें भी अभी अपने इलाकों से नकली मकानी करने में काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं। और जो सेंसस 2011 का है उसके हिसाब से जब हम देखते हैं चिनाब वादी हो, बदरवा हो, बानिहाल हो, जोजा हो, पाडर, मडवा, किश्तवाड़ हो, यहाँ पर एक अच्छी खासी आबादी जो है वो अपने मवेशियों को लेकर ऊपर की ओर चली जाती है, पहाड़ों पर चली जाती है, लेकिन इस बार यह सिलसिला जो है वो थमा हुआ। बहरहाल जब हम ओवरऑल मौसम की बात करें तो फिलहाल 2 यानी आज तो शाम होते होते हल्की सी बारिशों का इम्कान लगाया जा रहा है पहाड़ी इलाकों के अंदर। ताहम और 2 और 3 तारीख को एक बार फिर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें होंगी, तेज रफ्तारी के साथ हवा भी चल सकती है और कई इलाकों के अंदर मूसलाधार बारिशें मैदानी और पहाड़ी इलाकों के अंदर हो सकती है। इसलिए जब आप श्रीनगर जम्मू शहरा की हम बात करें तो श्रीनगर जम्मू शहरा पर इस वक्त आमद-रफ्त जारी है, मौसम का मिजाज बेहतर है और इस बेहतरी के साथ ही हम उम्मीद करें कि अब आहिस्ता आहिस्ता करके मौसम स्टेबल हो जाए, क्योंकि काश्तकारी के साथ जुड़े लोग, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, उन्हें गोना गो मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। लेकिन उम्मीदें लगाई जा रही है कि रवा हफ्ते में यानी 7 तारीख के बाद मौसम का मिजाज कदरे बेहतर होगा और आहिस्ता आहिस्ता करके गर्मियां जो है वो एक बार फिर शबाब पर होंगी, क्योंकि मई और जून और जुलाई ये 3 महीने सिर्फ जम्मू कश्मीर वादी के रहते हैं जहां पर गर्मियां दस्तक देती है। उसके फौरन बाद से दोबारा से मौसम का मिजाज बदलना शुरू हो जाता है। फिलहाल मई आज 1 तारीख है, लेकिन मतला कई मकामात पर अबर आलूद रह सकता है, हल्की धूप भी होगी, शाम होते होते हल्की बारिशों का इम्कान लगाया गया है। तो ये था जनाब मौसम का मिजाज। और मौसम के मिजाज के बाद जरा एक और अहम और बड़ी खबर की ओर आते हैं, क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर को लेकर सामने आ रही है। और जरा जो हमारे मरकजी हुकूमत के अंदर है उनका मानना है कि मरकजी हुकूमत का एक और बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर को लेकर हुआ है। और ये बड़ा फैसला जो है ये इंतहाई अहम फैसला माना जा रहा है, क्योंकि इस फैसले के तहत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कई का शिकों का हवाला देते हुए जम्मू कश्मीर इंतजामिया का ये जो मरकजी हुकूमत का एक बड़ा फैसला आया है। और यह फैसला तब लिया गया जब खुफिया इदारों की रिपोर्ट सामने रखी गई है, यानी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आने के बाद मरकजी हुकूमत का बड़ा फैसला हुआ है। और उस बड़े फैसले के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर 14 मैसेंजर मोबाइल एप्लीकेशन जो हैं वो बैन कर दी गई हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर मरकजी हुकूमत ने 14 मैसेंजर मोबाइल एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर दिया है। और ये ब्लॉक करने का सिलसिला तब सामने आया जब रिकमेंडेशंस डिफेंस फोर्सेस, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसियां, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां और दीगर जराया से सामने आई है। बावसूख जराया के मुताबिक ये एप्लीकेशंस मुख्तलिफ इंतहा पसंद ग्रुपों की तरफ से इस्तेमाल की जा रही थी और जम्मू कश्मीर के अंदर इंतहा पसंदी और दीगर चीज़ों को परवान चढ़ाने में इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। जराया के मुताबिक ये फैसला उस वक्त लिया गया जब कई OGW से पूछताछ हुई, उनके घरों पर छापामारी हुई, डिजिटल इक्विपमेंट जब्त किए गए, तो पता लगा कि ये सारे ऐप्स जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये सारी एप्लीकेशन इस्तेमाल की जा रही है सरहद पार बैठे उन लोगों से जो जम्मू कश्मीर के अंदर क़याम अमन की राहों में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। और यही वजह है कि मरकजी हुकूमत ने 14 मैसेंजर मोबाइल एप्लीकेशंस को ब्लॉक करने का फैसला लिया है। जराया के मुताबिक जो ऐप्स ब्लॉक की गई है वो है साइबरविजर, इग्मा, सेफवाइज, विकमी, मीडिया फायर, बी चैट, नंदी बॉक्स, इमो, एलिमिनेट और दीगर कुछ और एप्लीकेशंस है जिनका नाम इस नोटिफिकेशन के अंदर जो है वो रखा गया है। जरा जो हमें बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि लगातार इंटेलिजेंस एजेंसियां, सिक्योरिटी एजेंसियों ने मरकजी हुकूमत के सामने इस बात का खुलासा पेश किया था कि जनाब ये सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं और इस पर पाबंदी और कदगन लगाना वक्त की ज़रूरत है। इसलिए इन 14 एप्लीकेशंस को फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर बैन कर दिया गया है। जो जराया हमें बता रहे हैं, अगरचे अभी ऑफिशियल ऑर्डर थोड़ी देर में सामने आएगा, लेकिन जराया हमें बता रहे हैं कि इन जो ब्लॉक की गई हैं एप्स, ये सेक्शन 69A
जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का है उसका सहारा लिया गया है और उसी का इतलाक जम्मू कश्मीर के अंदर भी किया गया है। और ये तमाम एप्लीकेशंस जो चलाई जा रही थी मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, मुख्तलिफ ग्रुपों की तरफ से, उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है, ब्लॉक कर दी गई है। और इस तरीके से बड़ा फैसला जो है वो मरकजी हुकूमत का ले लिया गया है। तकरीबन 14 मैसेंजर ऐप्स जो हैं वो ब्लॉक कर दी गई है मरकजी हुकूमत की तरफ से, क्योंकि इंटेलिजेंस और दीगर इदारों की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि ये सारी मैसेंजर एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिन्हें यहाँ पर इंतहा पसंदी को परवान चढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। OGWS का इस्तेमाल इसका कर रहे हैं और यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके से हालात को बिगाड़ा जाए, यहाँ से दिशा निर्देश यानी ऑर्डर्स सरहद पार से इन्हीं ऐप्स के जरिए से लिया जा रहा था। बहरहाल बड़ा फैसला जो ज़राया हमें बता रहे हैं कि 14 एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर दिया गया है जी जम्मू कश्मीर के अंदर। ताहम सरकारी तौर पर हमें ऑर्डर का इस पर इंतजार रहेगा। दाखिला वजारत और दिफा वजारत के जो जिम्मेदार हैं, जो सोर्सेज हैं, वो लगातार इस बात का इशारा कर चुके हैं और सेक्शन का हवाला भी दे चुके हैं जिसके तहत ये 14 एप्लीकेशंस ब्लॉक कर दी गई है जम्मू कश्मीर के अंदर। चलिए, ये एक तरफ की बात थी, लेकिन बात अब जरा भारत और पाकिस्तान के हवाले से भी, क्योंकि सिक्योरिटी उमूर को सामने रखते हुए इन एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर दिया गया है। मजीद डिटेल्स जैसे जैसे दिन भर हमारे सामने आएंगी तो दोबारा से आपके सामने और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप जाएंगे, थोड़ी देर में वहां पर पूरी खबर आपको मिलेगी। लेकिन बात अब जरा करते हैं SCO के हवाले से भी, यानी जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हिंदुस्तान इस बार नुमाइंदगी करने जा रहा है और 5 मई को गोवा के अंदर इस इजलास की सदारत भारत करेगा। लेकिन SCO के इजलास से पहले कुछ बयानात आए हैं जो हैरानकुन अपने आप में है और जहां पाकिस्तानी वफद के भारत दौरे का इंतजार एक तवील मुद्दत के बाद हो रहा था, इन सब के बीच में पाकिस्तान का एक बयान सामने आया जिसमें कश्मीर हमारा मसला नहीं है, लेकिन कश्मीर को इंटरनेशनल डिस्प्यूट के तौर पर जो माजी में जो पाकिस्तान के इस तरह के बयानात आते रहे हैं, आज उस तरह के बयान को दोहराने की कोशिश की गई है। ये बयान कब आया है? 1 मई आज है, सिर्फ 2 और 3 मई का दिन बाकी है। 4 मई को पाकिस्तानी वफद भारत पहुंचेगा, 5 तारीख को गोवा में बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में जो वफद पाकिस्तानी आना है SCO इजलास में शिरकत करेगा। उससे पहले ये बयानात जिस पर पॉलिटिकल पंडित्स या वो मुबस्सरीन जो भारत और पाकिस्तान की सियासी और सिक्योरिटी उमूर पर बात करते हैं, तबसरा करते हैं, वो इस पर मुख्तलिफ आरा पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। बिलावल जरदारी भुट्टो के मुमकिन दौरे भारत से कबल डिप्टी मिनिस्टर वजारत दाखिला की हिना रब्बानी खर का बड़ा बयान सामने आया है और पाकिस्तानी वजीर का ये मानना है कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का मामला अब नहीं है, क्योंकि मामला बैनुल-अक़वामी सतह का है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर दीगर अक़वाम को भी इसकी ओर तवज्जो मबज़ूल करानी होगी, यानी शिफ्ट इन स्टैंड की बात कुछ सियासी पंडित इसको कह रहे हैं और लगातार जनरल बाजवा के टेन्योर के अंदर ही इस पर काम किया जा रहा था और उसके असरात अब आहिस्ता आहिस्ता करके पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर भी दिखना शुरू हो गए हैं। हिना रब्बानी खर जो पिछले 48 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा सुर्खियों के अंदर है, क्योंकि एक रिकॉर्ड एक लीक हुआ है जी, जो मेमो सरकारी मेमो था वो लीक हुआ और वॉशिंगटन पोस्ट में छपा है वो, जिसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि अब हमें अपने नेबर्स यानी हमसाया और अपनी पॉलिसी को लेकर नुमाया तब्दीली करनी होगी और लगातार जिस तरीके से अमेरिका की शय पर हम कुछ काम कर रहे थे उस पर पाबंदी होनी चाहिए। चीन के साथ हमने हम पल्ला होकर काम करना होगा, भारत को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जब ये मेमो लीक हुआ उसी लीक मेमो के दौरान ही ये बयान भी सामने आया जो हिना रब्बानी खर का है, जिसमें उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जनाब जम्मू कश्मीर का मामला पाकिस्तान का इनफरादी और इज्तिमाई मामला नहीं रहा है, बल्कि अक़वाम का मामला है, दुनिया का मामला है। इसलिए दुनिया भर के जो दीगर मसाइल हैं उसी तरह से इसको भी देखा जाएगा। इस तरीके का बयान उन्होंने दिया। अब याद रखिएगा, बिलावल जरदारी भुट्टो का पहला दौरा होगा बस्ती वज़ीर ख़ारजा के जम्मू के भारत के अंदर और ये गोवा के अंदर। इससे पहले सरताज अजीज आए थे और हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो याद रखिएगा हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस जब हुई थी उसमें सरताज अजीज की आमद थी और उस आमद ने बाद में बर्फ को पिघलाया था और हालात कदरे बेहतर भारत और पाकिस्तान के बीच नजर आ रहे थे। लेकिन इन दिनों जब बिलावल जरदारी भुट्टो का दौरा है, इसमें हाशिए पर कोई बात होगी, शायद मुझे उस पर काफी ज्यादा सवाल है। और दूसरी बड़ी बात कि बर्फ पिघलेगी वो मुझे दोनों तरफैन की तरफ से नजर नहीं आ रहा है। एक ये कि पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल और सलामती सूरत हाल और पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो सबके सामने है और भारत भी अगले साल चुनाव के अंदर जा रहा है और कोई ऐसा रिस्क नहीं लिया जाएगा जिससे नोशन कोई गलत चला जाए। इसलिए दोनों तरफैन के बीच ये साफ कहा जा रहा है कि जनाब कोई बड़ी पेशरफ नहीं होगी, लेकिन आना जाना शुरू हो गया है तो जरूर कोई ना कोई बात आगे बढ़ेगी। इस बीच हिना
रब्बानी खर का ये बयान भी पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तानी पॉलिसी की अक्कासी कर रहा है, और पाकिस्तान आज इस पर रिएक्शन किस तरीके से करता है सोशल मीडिया पर, वहां पर क्या कुछ चलेगा आपको हम पल पल का अपडेट देंगे। लेकिन हिना रब्बानी खर का बड़ा बयान एससीओ इजलास से पहले उन्होंने बड़ा बयान जम्मू कश्मीर के हवाले से दे दिया है, जो बयान आसिफ ने थोड़ी देर पहले आपके सामने रख दिया है। बात एससीओ इजलास की हो रही है तो बात जरा सिक्योरिटी सूरत हाल की भी आपके सामने फटाफट से रख देते हैं हम, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल को लेकर जहां गुज़श्ता कई दिनों से लगातार मीटिंग्स का सिलसिला जारी है, वहीं पर हाई सिक्योरिटी अलर्ट कर दिया गया है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि रवा महीने के दौरान अब G20 का इजलास होने जा रहा है, और G20 के इजलास से पहले एंटायर यूनियन टेरिटरी, पूरी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। खिते पीर पंचाल हो, चिनाब हो या कश्मीर वादी हो, तीनों खितों के अंदर, तीनों इलाकों के अंदर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया, और स्पेशली रजौरी, पुंछ, डोडा, भदरवा, किश्तवाड़, ये पूरे इलाके ऐसे हैं जहां पर हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। तमाम मुतल्लिका एसएसपीज यानी डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज को, जो डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज हैं, उनके लिए रहनुमा खतूत जारी कर दिए गए हैं, व्हाट टू डू व्हाट टू नॉट डू, एक रहनुमा खतूत जारी कर दिए गए हैं। और श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग यानी श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर, कौमी शाहराह पर भी दोबारा से अलर्ट जारी कर दिया गया है, और किसी तरीके का कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए, इस हवाले से तमाम तर इंतजामात को, जहां गुज़श्ता दिनों दाखिला सेक्रेटरी साहब, दाखिला वजीर साहब ने मीटिंग्स ली, अब उन मीटिंग्स की इंप्लीमेंटेशन की बारी है, क्योंकि आज 1 तारीख है, सिर्फ 10 से 15 दिन आपके पास है, जिस दौरान अपने पूरा सिक्योरिटी ड्रिल को मजबूत करना है, और वक्त आते आते जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो G20 का इजलास होने जा रहा है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक जहां विलेज डिफेंस गार्ड्स जिन्हें कायम किया गया है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, उन्हें भी काफी ज्यादा चौकन्ना रहने के लिए कह दिया गया, और स्पेशली माइनॉरिटीज वाले एरियाज में। वहीं पर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर जिस तरीके से कल भी ये खबर आ रही थी कि जनाब इंटेलिजेंस इनपुट सिक्योरिटी एजेंसीज के पास ये है कि आईईडी ब्लास्ट, स्टिक बॉम्ब्स या इस तरीके का इस्तेमाल हो सकता है, तो उस पर गहरी नजर रखने के लिए कहा जा रहा है। सीसीटीवी से लेकर ह्यूमन इंटेलिजेंस को मजीद सख्त किया जा रहा है। पुंछ, रजौरी जो पहले ही सुर्खियों में है, वहां पर मजीद कोई कार्रवाई ना हो, इस पर भी सख्ती के साथ कदम होगा, और यही वजह है कि डायरेक्टर जनरल पुलिस, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस, आईजीपी रैंक के अफसर, एसएसपी रैंक के ऑफिसर गुज़श्ता दिनों लगातार इन इलाकों के अंदर मुआयना करते हुए नजर आ रहे हैं। और श्रीनगर की खबर तो है ही आपके सामने, जहां पर महबूबा मुफ्ती गुज़श्ता दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन तमाम सिक्योरिटी इंतजाम पर सवाल खड़ी करती हुई नजर आ रही थी। वहीं पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कमर कस ली है कि पुरअमन तरीके से सब कुछ हो और मुश्तबे अफराद पर नजर भी रखी जाए। जामिया हिकमत अमली के तहत पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त G20 के बीच काम जारी है। चलिए, इस हवाले से जैसे जैसे तफसीलात आएंगी और भी साथ साथ आपको अपडेट करेंगे, क्योंकि ये पूरा महीना जो है वो सरगर्मियां काफी ज्यादा होने वाली हैं। जम्मू कश्मीर पर सबकी नजरें हैं। लद्दाख में इवेंट हो चुका है, अब श्रीनगर के अंदर बड़ा इवेंट होने जा रहा है। उससे पहले सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, नॉर्थ टू साउथ सबकी नजरें। इस पर डिटेल्स आपके सामने साथ साथ रखते चलेंगे। इसके साथ साथ एक और अहम खबर आपको सिक्योरिटी के हवाले से, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और बात उन लोगों की जिनको पासपोर्ट किसी न किसी वजह से नहीं मिला या सिक्योरिटी क्लियरेंस बाकी चीजें थी। ये मामलात पुलिस या मुतलका हुकाम के नोटिस में आते रहे। सरकारी आदादोशुमार ये बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो रीजनल पासपोर्ट दफ्तर है, उसने जितने लोगों को पासपोर्ट फराहम किया है, लेकिन एक बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जिनके पासपोर्ट मुस्तरद हुए हैं या उनको पासपोर्ट के लिए क्लियरेंस नहीं मिला है। बहुत सारी वजूहात हैं। साल 2019 से 2022 के आखिरी लम्हात तक कुल मिलाकर 805 के आसपास ऐसे लोग हैं जिन पर ये इल्जामात डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से उनने मिल्टेंटू की या उन लोगों की मुआवनत की जिनने हालात को खराब करने की कोशिश की या माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। उन लोगों को सिक्योरिटी का हवाला देकर उनके पासपोर्ट फराहम न करने का फैसला लिया गया। इतना ही नहीं, जब वेरिफिकेशन का प्रोसेस आगे चला, जब तमाम डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस देखा जा रहा था, तो 54 के आसपास ऐसे लोगों के नाम भी सामने आए जिनको 2017 और 18 के दरमियान पासपोर्ट दिए गए और 2018 और 19 में पासपोर्ट दिए गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान का भी दौरा किया और कई मिलिटेंट तंजीमों के साथ रवाबित भी रहे। यह हम नहीं बल्कि खुद सरकार के आदादोशुमार कहते हैं। लेकिन 2019 से 2022 के दरमियान जहां तक बात है, जहां उससे पहले 2 सालों के दौरान 50 से ज्यादा लोगों को पासपोर्ट फराहम किए गए जिनके गलत लोगों के साथ रवाबित की बात भी सामने आई, सिक्योरिटी एजेंसियों के पास ऐसी इतलात पहुंची। उसके बाद यह सिलसिला और सख्त हुआ, यानी वेरिफिकेशन का प्रोसेस और सख्त हुआ। 805 ऐसे लोग
2019 से 2022 के दरमियान जिनको पासपोर्ट नहीं दिया गया, सिर्फ इस बेस पे कि मुबैना तौर पर उन पर इल्जामात थे कि उन्होंने इस तरह का काम करना है या कर सकते हैं, खदशात, सारी चीजें सामने रखी गई। वेरिफिकेशन जिन लोगों की क्लियर की गई, जिन लोगों की पुलिस की तरफ से क्लियर पिछले सालों में 3 सालों के दौरान नहीं की गई, 5,956 ऐसे लोग बनते हैं। 2% जो इससे पहले आदादोशुमार थे उससे थोड़ा सा फर्क यानी 2% के आसपास का है। कुल मिलाकर जो दरख्वास्तें भी पहुंची यानी 5,956 के आसपास, ये जो फिगर्स हम बता रहे हैं ये कितने लोगों की वेरिफिकेशन हुई। जो असल तादाद है, जो रिक्वेस्ट पहुंची है कंसर्न अथॉरिटी के पास, 2,87,715 लोगों की दरख्वास्तें आई जिनको पासपोर्ट चाहिए था, जिन्होंने कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ, कंसर्न ऑफिशियल्स के साथ राब्ता किया। लेकिन सरकारी आदादोशुमार बताते हैं कि 54 ऐसे 2017-18, 2018-19 के दरमियान ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे लोग जिनको पासपोर्ट दिए गए, वो सरहद पार भी गए, गलत लोगों के साथ राब्ता भी रहा। ये डिटेल्स भी पुलिस के पास, सरकारी इदारों के पास आती रही, एजेंसीज के पास। ये 2017 इन एदाद शुमारों में सरकार के पास जो है उनमें ये भी कहा गया कि जिनको हमने पासपोर्ट दिए थे जिन्हें वो पाकिस्तान चले गए, उनमें तकरीबन 16 अभी भी पाकिस्तान के अंदर है, 26 के करीब लोग और जो आगे पीछे थे वो मुख्तलिफ इनकाउंटर्स में मारे गए या उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल जो एदाद-ओ-शुमार सामने हमारे पास भी आ रहे हैं और जो एजेंसीज ने सर्कुलेट भी किया उसके मुताबिक 16 जो लोग पाकिस्तान के अंदर अभी भी है जिनके पासपोर्ट इजरा किए गए थे, उनमें सज्जाद गुल है जिनका ताल्लुक श्रीनगर से बताया जा रहा है और ये ममनुआ तंजीम के साथ वाबस्ता रहे हैं और कई अहम कार्रवाइयाँ इन्होंने श्रीनगर के अंदर अंजाम दी है। उसके साथ मुबशिर अहमद डार पुलवामा के साथ है, अर्जुमन गुलजार डार ये भी सेम डिस्ट्रिक्ट के हैं, अबराज अहमद मीर ये भी कोयमो के हैं और इस तरीके से लंबी फहरिस्त उन्होंने दी है। लेकिन ये साफ कर दिया गया कि जनाब जब हम ये वेरिफिकेशन प्रोसेस चलाते हैं, सिक्योरिटी एजेंसी और इस्टेब्लिशमेंट के लोग जब ये चलाते हैं तो अब बारीक बीनी से हर एक चीज़ की तलाशी होती है, हर एक चीज़ को जांचा जाता है, देखा जाता है, उसके बाद ही वेरिफिकेशन को क्लियर किया जा रहा है। और जितनी वेरिफिकेशन प्रोसेस क्लियर हुई है उसमें से सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जी जिनको डिटेन किया गया पासपोर्ट, जिनको रोका गया क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी एफिलिएशंस और उनके तालमेल जो था वो कहीं और भी थे। ताहम अब की बार यानी अब जो शुरू किया गया है माली साल के दौरान, ये ऑनलाइन सिस्टम तो पहले मुतारिफ था लेकिन अब की बार और ज्यादा सख्ती के साथ इसको देखा जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से पासपोर्ट का नाजायज इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से ना किया जाए। तो ये थी बात जनाब पासपोर्ट के हवाले से और आप क्या कुछ चल रहा है सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से। लेकिन जरा खबर सरहद की भी आपको बताते हैं क्योंकि सरहद से जो खबर सामने आ रही है, कुछ लोग इस पार आते हैं, कुछ लोग उस पार चले जाते हैं और कुछ लोग पकड़े जाते हैं, कुछ लोग मंशियात के साथ आती हैं, लेकिन कुछ लोगों की किस्मत भी अच्छी होती है जिन्हें वापस भेजा जाता है। ये कौन लोग किस्मत वाले थे बताएंगे आसिफ रशीदा। सरहद जिला पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल से पाकिस्तान से 2 लोग इस तरफ आ गए थे। अब ये गलती से आए थे, कैसे आए थे ये फौज की तरफ से नहीं बताया गया है, लेकिन ये जरूर है कि इन लोगों को इस तरीके से या कोई मुश्तबा हरकत हो या मुल्क या रियासत मुखालिफ काम करते पाया गया हो, इन लोगों को वापस पाकिस्तानी हुकाम या रेंजर्स के हवाले कर दिया गया। ये बाप बेटा थे जो बताया जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल यानी चक्का बाग वाला जो सेक्टर है वहां से ये लोग इनको सबसे पहले पकड़ा गया। एतवार के रोज इनकी गिरफ्तारी हुई। मोहम्मद अब्बास और उसके वालिद की गिरफ्तारी होती है। अब्दुल हमीद इसका नाम बताया जाता है, पुलिस के रहने वाले हैं, तहसील बांडीबास रावलाकोट यानी पीओके से इन दोनों का ताल्लुक। और किसी तरीके से जो प्लोस का विलेज है, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल का बिल्कुल करीब वाला इलाका है, सटा हुआ एरिया, वहां से इन लोगों ने सरहद अबूर की, हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल हुए और तकरीबन 6:25 के आसपास फौज की जानिब से चक्कादाबाग सेक्टर में दोबारा मजिस्ट्रेट भी यहां मौजूद रहे, डॉक्टर्स यहां मौजूद रहे, फौज और पुलिस के ऑफिशियल्स यहां मौजूद रहे। इन दोनों को पाकिस्तानी रेंजर्स के हवाले कर दिया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पुलिस के बयान के मुताबिक कई लोग गलती से अबूर कर जाते हैं, तो उसी तरह का एक और वाकया पेश आया था, लेकिन सख्त सिक्योरिटी के बीच बाप बेटे को वापस पाकिस्तानी हुकाम या रेंजर्स के हवाले कर दिया गया और किसी भी तरीके से कोई ऐसी मुश्तबा शय इन लोगों से नहीं पकड़ी गई जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता था कि या किसी साजिश के तहत या कोई ऐसा नाकाम अज़ाइम के साथ ये यहाँ पर पहुंचे थे। मगर इन सब के बीच में दोनों को बहिफाजत वापस पाकिस्तानी रेंजर्स के हवाले कर दिया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, चक्कादाबाग सेक्टर से इन दोनों को भेजा गया और एक ऐसा अच्छा जश्र देने की भी कोशिश हुई हुकाम की जानिब से जब दोनों को नए कपड़े, बैग, खाने पीने की चीजें और कुछ तहफ़ के साथ इन दोनों बाप बेटों को यहाँ से वापस पाकिस्तानी रेंजर्स के सुपुर्द कर दिया गया। Dragons use.
यहाँ पर जनाब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जी। ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात जरा जम्मू शहर की करते हैं, सिटी ऑफ टेम्पल की करते हैं, और जहां पर यह माना जा रहा था कि ऑल इज वेल, लेकिन हम जब आपके सामने खबर रखेंगे तो बताएंगे ऑल इज नॉट वेल। क्यों नहीं वेल है बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिएगा हमारे साथ।